Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In today's slide, we will discuss on topic that is planning. Okay, so basically in this slide, we will cover the topic. That topics are what is the meaning of planning, what are its main definitions, and what are its main characteristics. Okay, so let's cover. Planning is the fundamental management function. Okay, planning is the first function of management. There are a number of functions of management in which planning stand first. Planning, organizing, staffing, directing, and last one controlling. So first function is planning. Okay, which involve deciding beforehand what is to be done, when is it to be done, how it is to be done, and who is going to do it. It is an intellectual process which lays down organization objectives and develop various course of action. ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज related to the future course of action. ठीक है, whatever you want to do in the future, first of all that you have to prior plan, you prior decide कि भी फ्यूचर में जो भी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है वो कैसे परफॉर्म करनी है, उनके लिए आप प्रायर डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, वही आपकी प्लानिंग है. ठीक है, सो प्लानिंग में भी डिफाइंड डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, करना क्या है इन फ्यूचर. ठीक है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, और कौन उसको, जो भी एक्टिविटी हम डिसाइड कर रहे हैं उसको कौन परफॉर्म करेगा. तो ये सब प्लानिंग का ही पार्ट होता है. अगर आप फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को किस तरीके से कंडक्ट करना है, कब कंडक्ट करना है, कहाँ पे कंडक्ट करना है, और कौन उसमें मेन लीड रोल प्ले करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो वही आपकी प्लानिंग है. In the planning, manager anticipate the future and accordingly decide what activities must be undertaken. ठीक है, फ्यूचर में आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने वाले हो, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी. ठीक है, आप उसके लिए जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वही आपकी प्लानिंग है. ठीक है, सो वाई विच ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, इट चेक आउट द एग्जैक्टली हाउ द अटेन ए स्पेसिफिक गोल. ठीक है, प्लानिंग इंश्योर कि भी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनके लिए बेटर एक प्लान बना रहे हो. ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है. वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर यूर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब आपको अपना गोल क्लियर है, आपको अपने ऑब्जेक्टिव पता है, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, और उनके लिए जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वही आपकी प्लानिंग है. हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि भाई वो, हर ऑर्गेनाइजेशन की ये एंश्योरिटी होती है कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम विद इन टाइम पीरियड कंप्लीट कर लें, और जो भी हमारे अल्टीमेट गोल हैं उनको हम अचीव कर लें. तो उसके लिए जो भी आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो वो भी आपकी प्लानिंग है. ठीक है, यू आर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है. रिगार्डिंग दैट यू आर टेकिंग नंबर ऑफ डिसीजंस, दैट इज़ योर प्लानिंग. नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर एक्शन टेक प्लेस. ठीक है, जो भी आप परफॉर्म करने वाले हो प्रायर उसके लिए आप थिंकिंग कर रहे हो. ठीक है, कि भाई एक्शंस जो भी चीज़ें हैं, जो भी फंक्शंस हैं, वो एक्शन में परफॉर्म होने से पहले जो भी आप उसके बारे में थिंकिंग कर रहे हो वही आपकी प्लानिंग है. तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन टेक प्लेस. इट हेल्प अस टू टेक अ टू इनटू द फ्यूचर एंड डिसाइड इन एडवांस. ठीक है, प्लानिंग मीन्स डिसाइड इन एडवांस, पहले से आप डिसाइड कर रहे हो जो भी आप फ्यूचर में करने वाले हो, वह प्लानिंग है. विच आर गोइंग टू बी एनकाउंटर द फ्यूचर. इट इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, आप लॉजिकली थिंकिंग करते हो और रैशनल डिसीजंस ले रहे हो फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस. ठीक है, सो रिगार्डिंग प्लानिंग वी ऑल्सो say that planning is deciding the best alternative among the other perform different managerial operations. ठीक है, you have number of alternative in which one is best for you. बहुत सारे हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, रैशनल डिसीजंस ले रहे हैं. ठीक है, लॉजिकल थिंक आउट कर रहे हैं कि भाई कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो वही आपकी प्लानिंग है. ठीक है, सो प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ, वेयर इट इज़ टू बी डन, who is to do it, and how results are evaluated. ठीक है, now next one, what are the main characteristics of planning. तो इसके कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं.
प्लानिंग फर्स्ट वन है मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग क्या है? मैनेजरियल फंक्शंस है। मैनेजर इन्वॉल्व्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं टॉप मैनेजमेंट की, तो जो टॉप मैनेजमेंट पे जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो प्लानिंग करती हैं, डिसीजन मेकिंग करती हैं। दे आर मेकिंग प्लान, दे आर मेकिंग प्रोसीजर एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से रन करना है, कौन सी पॉलिसी अप्लाई करनी है, ठीक है, वो सब किसका पार्ट होता है? टॉप मैनेजर का। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट मैनेजर प्लानिंग करता है अपने पूरे डिपार्टमेंट के लिए, किस तरीके से जो अलग अलग पोजीशंस हैं उनको फिल करना है, डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से डेलीगेट करनी है, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं, कौन सा ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो इसीलिए इसको मैनेजरियल फंक्शंस कह रहे हैं। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फॉरमोस्ट मैनेजरियल फंक्शन, प्रोवाइड द बेस फॉर अदर फंक्शंस। ठीक है, और ये अदर फंक्शंस को भी एक बेस प्रोवाइड करता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, आपको अपने प्लान, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर हैं, ठीक है, फिर आप उसी के हिसाब से जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज करोगे, आप स्टाफिंग करोगे, आप लोगों को वर्कर्स को हायर करोगे, आप उनको डायरेक्ट करोगे, लीड करोगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप अपने बेटर तरीके से ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव कर रहे हो, कर सकते हो। ठीक है, और एज वेल एज यू आर कंट्रोलिंग ऑल्सो कि भी जो भी प्लान आपने बनाया है वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एज दे आर परफॉर्म विद इन द हायरार्की ऑफ द प्लान मेड। ठीक है, सेकंड वन है गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है। हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें हम ये इंश्योर करके चल रहे हैं कि भाई हम इस प्लानिंग को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स या गोल को अचीव कर लेंगे। सो इट फोकस ऑन डिफाइनिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस एंड डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा प्लान और एक्शन अप्रोप्रिएट है विच इज़ टू बी अंडरटेकन फॉर रीचिंग द गोल्स, जहाँ हम अपने गोल्स को ईजिली पहुंच सकते हैं जहाँ। ठीक है, तो इसलिए इसको गोल ओरिएंटेड कहते हैं। अगर मैं किसी के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि भाई जो भी हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, गोल है, हम उस तक पहुँच जाएँ। नेक्स्ट है परवेसिव। प्लानिंग क्या है? परवेसिव है। इट इज़ परवेसिव इन द सेंस दैट इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स। ठीक है, हर सेगमेंट पे एप्लीकेबल है, हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशंस के हर लेवल पे एप्लीकेबल है, चाहे मैं टॉप की बात करूं, चाहे मिडल या फिर लोअर। ठीक है, हर लेवल पे ही प्लानिंग को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एंड इज़ रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो द स्कोप ऑफ प्लानिंग वेरीज एट द डिफरेंट लेवल एंड डिपार्टमेंट्स। और हर लेवल्स पे, हर डिपार्टमेंट में प्लानिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, डिपार्टमेंट मैनेजर अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करता है। अगर मैं बात करूं टॉप मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि भी किस तरीके से हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, क्या पॉलिसी हमें अप्लाई करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे कम्पीट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, और जो लोअर मैनेजमेंट होते हैं या जो लोअर लेवल होता है यानी कि ऑपरेटिव स्टाफ, वो अपने लिए प्लानिंग करते हैं कि भी अगर हमें कोई फंक्शन या कोई टास्क असाइन किया गया है तो कैसे हम उसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ परवेसिव इन नेचर। प्लानिंग इज ऑल्सो कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, प्लान आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टर्म, से और मंथ और क्वार्टर और ईयर। ठीक है, जो भी हम प्लान बना रहे हैं उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, सो कंटिन्यूसली यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्लान बना लिया, अब उसी के हिसाब से आप रन करे जा रहे हो। मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया आज के टाइम में, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान। ठीक है, नए आपको प्लान बनाने होंगे, तभी आप बेटर तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सकते हो और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइम पे अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो वंस दैट पीरियड इज़ ओवर, अगर एक बार एक पीरियड ओवर हो गया, न्यू प्लान ड्रॉ, तो आपको नया प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू मेक अ न्यू स्ट्रेटजी ऑल्सो। सो कंसीडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस, देयरफॉर इट इज़ ऑन ऑनगोइंग प्रोसेस एज प्लान आर फ्रेम्ड, एग्जीक्यूटेड एंड फॉलोवर बाय द अनदर्स। ठीक है, आप नए प्लान बनाएंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे और दैट मस्ट बी फॉलो बाय द
सबऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इट इज़ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग है। यू आर टेकिंग नंबर ऑफ डिसीजंस अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, अबाउट फिजिकल रिसोर्स, अबाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्स को किस तरीके से फंड किस तरीके से एलोकेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग बोल रहे हैं। डिसीजंस आर मेड रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं तो उनमें आपके लिए कौन सा बेस्ट है, दैट डिसीजन इज टेकन बाय द मैनेजर्स और top executives. So the alternative selected should be best among all with the least number of the negative and high number of the positive outcomes, ठीक है। तो ये भी हम ये देखते हैं कि भी अगर हम कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं तो उसका कितना पॉजिटिव आउटकम रहेगा और कितना नेगेटिव आउटकम रहेगा। तो हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। आप लॉजिकल थिंकिंग करते हो ताकि आप बेटर एक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सको, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग? कौन कौन से इसके मेन इंपॉर्टेंस होते हैं? सो फर्स्ट वन इज इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग आप फ्यूचर की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर, इफ़ यू हैव प्रायर मेक अ प्रॉपर प्लान, तो बेटर तरीके से आप फ्यूचर में होने वाले प्रोग्राम्स को कंडक्ट कर सकते हो और जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है उसको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव एंड सिलेक्टिंग कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने क्या करा? ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है वो है मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बाय लुकिंग अहेड इनटू द फ्यूचर। एज वी नो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, नो बडी नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन अगर आपने पहले से अपने आप को डिसीजन मेकिंग कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है फ्यूचर के लिए, तो बेटर तरीके से आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हो और अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हो, ठीक है। अगर पहले से आप रेडी हो फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटी के, तो वहाँ पे आपको रिस्क आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि आप बेटर तरीके से जो भी चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में उनको फेस कर सकते हो। It facilitates the coordination of activity, reduce overlapping among activities and eliminate unproductive work, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग लीड करता है कोऑर्डिनेशंस को, और कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना कोऑर्डिनेशंस के आप किसी भी एक डिपार्टमेंट में काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। इफ़ यू वांट टू डू वर्क इन द डिपार्टमेंट एंड द ग्रुप, देन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना ही आप कोऑर्डिनेशंस को लीड करोगे, ठीक है। और प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर, जैसे आपने क्या करा? डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, तो यू आर इंश्योरिंग दैट कि भाई ओवरलैपिंग नहीं हो रही हैं एक्टिविटीज़, सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन सेम एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? अनप्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और बेटर तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट वन, इट स्टेट्स इन एडवांस व्हाट शुड बी डन, ठीक है। आप एडवांस में ये डिसाइड कर रहे हो फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए, और उसके लिए आप अपने आप को एक बेस्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है। इट अनकवर एंड आइडेंटिफाई फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, और बेटर तरीके से फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। इट सेट आउट स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, ओके। प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर कि वट एवर प्लान यू हैव मेड दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। तो उसके लिए आप क्या है? कंट्रोलिंग प्रॉपर करते हो। इट कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपने प्लान बनाया है वो आपका एक्चुअल है, स्टैंडर्ड है, और फिर उसके बाद एक्चुअल में कितना परफॉर्म किया गया और बीच में कितने डेविएशंस रहे, ताकि आप करेक्टिव एक्शंस ले सको। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सो दीज आर द importance of planning. Okay student, thank you very much for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much.